नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? बताइए दोस्तों, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? तो वो हुआ था पुर्तगाली, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? बताइए दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? आपके ऑप्शन है बम्बई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कॉलिकट, ऑप्शन डी कोचीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कालीकट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालीकट में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में उतरा था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो वो कोई की थी कोचीन में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोचीन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए साथियों, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है अलबुर्क को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलबुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? बताइए दोस्तों, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो वो हुई थी डच और अंग्रेज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डच और अंग्रेजों के मध्य बेदरा की लड़ाई 1759 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जॉन मिल्डन हॉल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन मिल्डन हॉल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? बताइए साथियों, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो वो खोली थी सूरत में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो हुआ था एक्सला सैपाल की संधि, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्सला सैपाल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए साथियों, बांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो वो की थी वॉरेन हास्टिंग ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। वॉरेन हास्टिंग के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? बताइए साथियों, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी कॉर्नवालिस ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया? बताइए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी ए सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त भारत में बंगाल, बिहार और मद्रास इन सभी राज्यों में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी तमिलनाडु में, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, ऑप्शन बी तेभागा आंदोलन बंगाल, ऑप्शन सी संताल विद्रोह भागलपुर, ऑप्शन डी चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो कहाँ से संबंधित है इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? बताइए साथियों, निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? तो वो कहा था डफरिन ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1838 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1876 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बताइए दोस्तों, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो वो हुआ था 7 अगस्त 1905, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 अगस्त 1905 से बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? बताइए साथियों, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? तो वो मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? बताइए दोस्तों, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? तो वो की थी कृष्ण कुमार मित्र ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संजीवनी नामक पत्र की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? बताइए साथियों, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए साथियों, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह है विनिपेग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विनिपेग गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में स्थित काकेशस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया गया? बताइए साथियों, यूरोप में स्थित काकेशस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया गया? तो वह है लाटविया, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाटविया को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है न्यूजीलैंड को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम विले ग्राउंड ऑफ यूरोप है? बताइए दोस्तों, किस देश का भौगोलिक नाम विले ग्राउंड ऑफ यूरोप है? तो वह स्विट्जरलैंड, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के किस शहर को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है?
तो वह रोम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी नगर डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, अमेरिकी नगर डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह ऑटोमोबाइल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वो है बाब-एल मंडेव जल संधि, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाब-एल मंडेव जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई? बताइए दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर किसे कहा जाता है? तो वो है कील नहर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कील नहर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर कील नहर है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।